जो सोलर पे आपने 18% जो टैक्स लगाया है, ये एक आम आदमी जो अपने घर का सामान बेचकर खरीद रहा था, उसको आपने टैक्स किया है। इससे कितना टैक्स आपको मिलेगा और ये कितना रैशनल है इसका? यानी 18% एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया है। तो पहले क्या रेट था फी प्लेट? 600 वाट की जो प्लेट आपको 15,500 में दस्तयाब थी, वो आज सुबह मार्केट में 18,500 रुपए में दस्तयाब है। ये मैं खुद रेट तो ये तो 18% ना हुआ, ये ज्यादा हो गया। वो दुकानदार है, ये तो आपको तो कोई साहब सही नहीं लगा जनाब। अच्छा चले, मैं बताता हूँ, सब्र करें ना। सवाल आ गया आपका ना, एक तो प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक है और एक बिल से मुतल्लिक है। पहले बिल वाला कर लें, आप इजाजत दें तो पहले बिल वाला कर लें। अच्छा चले यार देखें, बात यह है कि दो इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि सोलर ना दो तरह पाकिस्तान में आता है। एक वो जो मोर संबल्ड फार्म में आता है और एक लेस संबल्ड फार्म में आता है। जो पार्ट पाकिस्तान में वैल्यू ऐड होता था उसके ऊपर तो ऑलरेडी 16-18% जीएसटी था, लेकिन जब वो संबल्ड फार्म में बाहर से आता था तो उसके ऊपर नहीं था। तो बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिसएडवांटेज पे थी। आपको अगर ये पॉइंट रजिस्टर हो जाए, ना सिर्फ करंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिसएडवांटेज में थी, बल्कि हमने फ्यूचर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम लोकल वाले को भी सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे देते। तो हमारी जो वैट रिजीम है और जो हमारा रिफंड का प्रोग्राम है उसमें मजीद इस्तिस्ना का सफ़र नहीं है, एग्जाम्पशंस ख़त्म करने का सफ़र है। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं थी कि हम मजीद इस्तिस्ना क्रिएट करते। हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इस्तिस्ना को कम करते या ख़त्म करते और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, टेक्नोलॉजी जब नई आती है, किसी ज़माने में आपको याद है कि जब ये बिजली के सोलर के प्लांट लगते थे तो 16 सेंट पर यूनिट, 18 सेंट पर यूनिट। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो गई है, को 2-2.5 सेंट पे। तो जो टैक्स इंसेंटिव एसेंशली होते हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व अगर आप देखें, जो जे शेप होती है उसके शुरू में होते हैं इंपॉर्टेंट। जब वो अडॉप्शन कर्व एक ख़ास पॉइंट से आगे चली जाती है तो इस तरह के इंसेंटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। करंटली तो ये 1.5 से पौने 2 साल इसका पे बैक पीरियड है, आपको पता है। इसीलिए लोग, इवन जो छोटे मोटे, जो लोग पहले छोटा मोटा और बिजनेस करते थे उसकी बजाय उन्होंने घर पे सोलर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, सोलर लगना चाहिए, लेकिन पे बैक पीरियड का 1.5 साल होना जरूरी है। इस पूरी चेंज से अगर वो 18 महीने था तो 20 महीने हो जाएगा पे बैक पीरियड, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मार्जिनल चेंज है। और जनरल सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम अनॉमलीज खत्म कर रहे हैं, डिस्टॉर्शंस खत्म कर रहे हैं, एक्सेप्शंस खत्म कर रहे हैं। तो ये उस वजह से है।